Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 3 of our chapter number 5 of your class plus 1, that is morphology of the flowering plants. Morphology of the flowering plants means external features of the flowering plants. So we have already done 2 parts of this chapter. In the part 1 we studied about its introduction as well as the underground part of the plant, that is roots. पूरा root system हमने उसमें study किया था. And then in the part 2 video we studied about the stem. So we have already done part 1 and part 2 videos. Now let's come to the part 3 video. Let's see what we are going to do in this part. So the topics we'll be covering in this part video will be leaf system. तो हम इसमें leaf system study करने वाले हैं. So under leaf system, what we are going to study is morphology of the leaf, its characteristic features of the leaf, then leaf की venation के बारे में and types of the leaf venation के बारे में हम study करेंगे. Then two types of leaves जो होते हैं उनके बारे में study करेंगे, उनकी classification के बारे में study करेंगे. Then phyllotaxy क्या होती है? I'll tell you about the phyllotaxy. Then leaves अपने आप को modify कर लेते हैं for some functioning purposes, for protection, for their protection, for decreasing the loss of the water occurs due to the transpiration. So leaves अपने आप कुछ modify कर लेते हैं, हम उनकी modifications के बारे में भी study करेंगे. So let's start with our topic. Let's start with our video. So let's start with our first topic of this video, that is morphology of leaf. अब लीफ होता क्या है? लीफ एक डॉर्सली वेंट्रल कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम से प्रोड्यूस होता है उसकी नोड्स में से. ठीक है, जो स्टेम होती है उसकी नोड में से एक लेटरल अपेंडेज की फॉर्म में एक डॉर्सी वेंट्रल ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? लीफ का. और इसका फंक्शनिंग क्या होती है? मेजर फंक्शनिंग इसकी रहती है ताकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए. सो नोड्स में से एक डॉर्सी वेंट्रल कंप्रेस्ड लेटरल अपेंडेज निकलती है to give rise to the leaf so that it can perform its photosynthesis. So leaf जो है वो बहुत ही thin होता है और एक green कलर का expanded structure होता है. अब ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्या प्रेजेंट है इसमें कि ये ग्रीन कलर का होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ग्रीन कलर का लीफ ग्रीन कलर क्यों होता है उसमें? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट. सो क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंट होने के कारण लीफ का जो कलर है वो ग्रीन होता है. और इसका ओरिजिन है जो वो एक्सोजीनस है, यानी कि एक बाहर की तरफ से स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, अंदर से नहीं निकल रहा है. ठीक है, सो इट्स ओरिजिन इज एक्सोजीनस और ये स्टेम की नोड के ऊपर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और इसमें एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है एक्सिल्स पे. ठीक है, एक्सिस इसकी एपेक्स पे एक्सिलरी बड. ठीक है, एक्सिल पे इसकी एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है और इसकी बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ रहती है जो लीफ होता है हमारा. और इसका जो मेजर फंक्शन रहता है वो फोटोसिंथेसिस का रहता है. ठीक है, सो लीफ क्या होता है, कहाँ से निकलता है, स्टेम के किस पार्ट से निकलता है और इसका क्या फंक्शन होता है, इसमें इसकी मॉर्फोलॉजी हमने एक बेसिक सी चीज हमने लीफ के बारे में स्टडी करी है स्लाइड में. ठीक है, और इसका ग्रीन कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट और इसका ओरिजिन जो है वो एक्सोजीनस है. सो this let's come to the structure of the leaf. अब हम लीफ को स्ट्रक्चरली देखते हैं कि लीफ स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है. तो लीफ जो है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज उसका बेस जो आता है लीफ बेस, जिसको हम हाइपोडियम भी कहते हैं. सेकेंड स्ट्रक्चर आता है पिटियोल जो लीफ बेस से ऊपर होता है, जिसको हम लोग मीजोपोडियम भी कहते हैं. और जो ऊपर का ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पूरा आप देख सकते हैं, इसको हम लैमिना कहते हैं और लैमिना कहते हैं. और ये जो है इसका नाम दूसरा नाम एपिपोडियम भी है. सो लेट्स सी कि जो लीफ बेस होता है वो क्या होता है. वो ये वाला जो पार्ट है ये किससे अटैच होता है? स्टेम से. सो ये पार्ट जो लीफ का बेस, लीफ बेस जो है ये पार्ट ऑफ लीफ है जो स्टेम से अटैच्ड होता है.
और ये मोनोकोट्स और सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये तो सब में ही प्रेजेंट होता है लीफ बेस, ठीक है। तो इसका जो मोनोकोट्स में होता है वो शीविंग लीफ बेस होता है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये पल्विनस लीफ बेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देन जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर आता है, सेकंड पार्ट आता है लीफ का, वो है पिटियोल, जिसको हम मीजोपोडियम के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो पार्ट है लीफ का, ये लैमिना, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसको स्टेम से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये यूजुअली जो पिटियोल होता है सिलिंड्रिकल होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, या फिर ये ट्यूबुलर और फ्लैटेंड भी हो सकता है। अगर पिटियोल्स जो हैं अगर प्रेजेंट है किसी लीफ में तो उसको पिटियोलेट लीफ कह देते हैं, अगर ये एब्सेंट है तो उसको सिसाइल लीफ कह देते हैं। अगर किसी में पिटियोल प्रेजेंट है किसी भी लीफ में तो उसको पिटियोलेट लीफ कह देते हैं, अगर नहीं है प्रेजेंट तो उसको सिसाइल लीफ के नाम से कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या रहता है, ताकि ये लैमिना को रेज करे और लैमिना को ज्यादा से ज्यादा लाइट मिले, और टू एक्सपोज इट टू मोर लाइट एज वेल एज एयर टू हेल्प इन कंडक्शन। तो लैमिना को रेज करके एक्सपोज करता है टुवर्ड्स मोर लाइट एंड एयर, सो इट हेल्प्स इन conduction of various minerals and water content etc. सो आइशोनिया के केस में पिटियोल जो है वो स्वेल्स अप हो जाता है, और सिट्रस के केस में ये विंग्ड तरह का होता है। सो पिटियोल भी कई तरह का होता है, जिनमें नहीं होता उसको सिसाइल लीफ बोलते हैं, ठीक है। जो इसका थर्ड पार्ट आता है वो है लैमिना, जो कि मेजर ग्रीन कलर का पार्ट होता है लीफ का, उसको हम लैमिना के नाम से जाते हैं। ये लीफ का सबसे बड़ा पार्ट और मेन पार्ट होता है, और इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, फोटोसिंथेसिस करना, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, और ट्रांसपिरेशन भी लीफ के इस वाले लैमिना पार्ट से ही होती है। सो ये हमने तीन पार्ट्स इसकी स्टडी कर लिए, लीफ बेस दैट इज हाइपोडियम, पिटियोल दैट इज मीजोपोडियम, एंड लैमिना इज एपिपोडियम, ठीक है। उसके बाद हम वेनेशन की बात करते हैं। वेनेशन क्या होती है लीफ की, थर्ड टॉपिक हमारा आता है वेनेशन ऑफ लीफ। सो इसमें आप देखिए जो लीफ होता है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो किसी भी लीफ को, सो लीफ में ये ऐसे स्ट्रक्चर्स वेन्स और वेनलेट्स आगे फर्दर ये प्रेजेंट होती हैं। तो इसका अरेंजमेंट हर लीफ में डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है, ठीक है। सो जो ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड फर्दर वेनलेट्स in the lamina part of the leaf, that is termed as venation. So venation की definition क्या है, ये lamina part of leaf में जो भी arrangement है veins और veinlets का, उसको हम venation का नाम देते हैं। अगर ये venation जो है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, इसमें इनका फंक्शन क्या है, वेन्स और वेनलेट्स का कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स हैं ये लैमिना के, क्या है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स हैं, ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं, किस किस चीज की, वाटर की, मिनरल्स की, सॉल्ट्स की, फूड की, ये सबकी कंडक्शन में हेल्प करते हैं, एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ लैमिना। सो इससे इनका लैमिना का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ दी वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड फूड, ठीक है। अब वेनेशन दो तरह की होती है। Let's see the types of the leaf venation. पहली venation होती है reticulate venation. So first type of venation is reticulate venation. Reticulate venation का क्या मतलब हुआ, जो veins और veinlets होते हैं, जब वो, जैसे इसमें आप देखिए, जब veins और veinlets है किसी भी लीफ में, वो एक नेटवर्क टाइप, एक वेब टाइप, एक नेटवर्क टाइप, नेट की तरह स्ट्रक्चर सब प्रोड्यूस कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन का नाम देते हैं। इसमें जो मिडरिप होती है वो सेंट्रली प्लेस्ड रहती है, और वेन्स और वेनलेट्स जो हैं वो लेटरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये किसमें पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, कैलोफाइलम के अलावा ये सारे के सारे डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन इज कैलोफाइलम। कैलोफाइलम एक डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, बट इसमें पैरेलल वेनेशन दिखी जाती है। इसके अलावा जितने भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव रेटिकुलेट वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मिडवेन्स वो फर्दर दो तरह की हो जाती है। अगर मिडवेन्स का नंबर 1 है, ठीक है, तो मिडवेन्स का नंबर अगर 1 है तो उसमें जो है उसका नाम होता है यूनिकॉस्टेट और पिन्नेट टाइप ऑफ वेनेशन।
ये मैंगो, गुआवा और पीपल में पाई जाती है। अगर दो या दो से ज्यादा प्रोमिनेंट वेन्स हैं तो उसको हम मल्टी कॉस्टेट और पाममेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। और मल्टी कॉस्टेट में भी फर्दर उसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट, जिसमें कि प्रिंसिपल वेन्स जो होती हैं वो टिप ऑफ पिट्यूल से अराइज करती हैं। Sorry. So let's start with the multi-costed divergent type of जो उसकी वेनेशन है। इसमें क्या होता है कि जितनी प्रिंसिपल वेन्स हैं वो टिप ऑफ पिट्यूल से अराइज करती हैं और डाइवर्ज हो जाती हैं टुवर्ड्स द मिड-रिब ऑफ मार्जिन ऑफ द लीफ ब्लेड। सो ये जो मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट टाइप ऑफ वेनेशन ये कॉटन, कैस्टर और कुकुरबिटा में पाई जाती है। वेयर एज मल्टी कॉस्टेड जो कन्वर्जेंट टाइप की वेनेशन है, इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल वेन्स टिप ऑफ पिट्यूल से ही अराइज करती हैं इसके अंदर भी, बट ये क्लोजली अरेंज हो जाती हैं लीफ के बेस पे और डाइवर्ज करती हैं एक दूसरे से मिडल पार्ट में और कन्वर्ज फिर से हो जाती हैं एट द एपेक्स ऑफ लीफ। इसमें पहले तो अराइज तो ये टिप ऑफ पिट्यूल से ही करती हैं, उसके बाद क्लोजली अरेंज्ड होती हैं लीफ के बेस पे, मिडल पार्ट में डाइवर्ज हो जाती हैं और वापस से इकट्ठी कन्वर्ज हो जाती हैं एट द एपेक्स पे। उसको कन्वर्जेंट टाइप बोलते हैं। डाइवर्जेंट में क्या है, ये भी टिप ऑफ पिट्यूल से ही अराइज करती हैं, बट ये डाइवर्ज हो जाती हैं टुवर्ड्स द मार्जिन की तरफ ये डाइवर्ज होती चली जाती हैं, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंट टाइप ऑफ लीफ वेनेशन है हमारी वो पाई जाती है कॉटन, कास्टर और कुकुरबिटा में, वेयरएज जो कन्वर्जेंट टाइप की है वो हमारी कैम्पर और जिजिफस में पाई जाती है, ठीक है। सो ये तो आपका हो गया लीफ वेनेशन रेटिकुलेट टाइप का। अब दूसरा टाइप ऑफ वेनेशन हमारा क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। जो पैरेलल वेनेशन होता है वो उसमें होता क्या है, उसमें जो होती हैं जो वेन्स होती हैं वो पैरेलली, वेन्स और वेनलेट्स जो होते हैं ना वो उसमें पैरेलली अरेंज्ड होती हैं विद इन द लैमिना। नेटवर्क टाइप, नेट टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता, जस्ट एक ऐसे 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 पैरेलल, एज यू मस्ट नो आई गेस दिस, जस्ट लाइक ऐसे ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। so the I know this drawing is not that good, ठीक है, but I hope you can understand from this part कि ये आपको सिर्फ एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ड्रॉ करा है कि अगर लीफ जो होता है उसमें जो वेन्स है हमारी उसकी लैमिना पार्ट में वो ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होती है, नेटवर्क की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती। और ये ज्यादातर मोनोकॉटिलेडन प्लांट्स में पाया जाता है, बट इसके अंदर भी हमारी एक एक्सेप्शन आ जाती है जिसको नाम है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स में रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ज्यादातर मोनोकॉट्स में कौन सी वेनेशन पाई जाती है, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। उसके बाद पैरेलल वेनेशन भी हमारी दो तरह की होती है। यूनिकॉस्टेट है जो वो बनाना और कैना में पाई जाती है। जो मल्टी कॉस्टेट है उसकी फर्दर एग्जांपल्स कोकोनट हो गई, फैन पाम हो गया, ग्रास हो गया, बैम्बू हो गया, राइस हो गया, ठीक है। इसमें मल्टी कॉस्टेट फर्दर इसमें भी ऐसा ही है। जब मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट की बात होती है तो इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल वेन्स टिप ऑफ पेटियोल से ही अराइज करती हैं, बट इसमें डाइवर्ज हो जाती है टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ लीफ जैसे कि पहले था, बट इसमें वेनलेट्स में डिवाइड नहीं होती और नेटवर्क भी फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। जबकि इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कोकोनट की और फैन पाम की, ठीक है। जबकि आप मल्टी कॉस्टेड जब कन्वर्जन की बात करें तो प्रिंसिपल वेन्स अराइज होती है टिप ऑफ पेटियोल से, बट वो कर्व्ड मैनर में लैमिना की अंदर अरेंज हो जाती है कन्वर्ज टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ लीफ ब्लेड, जैसे कि बैम्बू के केस में आप देख सकते हैं इसमें कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अराइज पेटियोल से करके कर्व्ड मैनर में कन्वर्ज हो जाती है एपेक्स तक पहुंचकर, ठीक है। इसको हम मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जन का नाम देते हैं। सो दीज आर फाउंड इन wheat, grass, sugarcane, and bamboo. So this is about the types of the venation in case of the leaves. Lamina में veins और veinlets का arrangement कैसा है, reticulate है या parallel है। So ये venation वाला part हमारा इसमें cover होता है। So let's see कि हमारा जो next topic है वो क्या आता है, वो है हमारी कि leaves की types of the leaves। leaves कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के हमारे पास लीव्स प्रेजेंट हैं जनरली। फर्स्ट इज सिंपल टाइप ऑफ लीफ एंड सेकेंड इज कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ। जो सिंपल लीफ होता है उसमें क्या होता है कि लीफ ब्लेड जो है हमारा वो सिंगल ही होता है, उसमें लेमिना जो है आप देख सकते हैं सिंगल ही होता है, जैसे कि मैंगो, पीपल और पपाया के केस में।
जबकि जब कंपाउंड लीफ है हमारा, सेकेंड टाइप ऑफ लीफ है जो कंपाउंड लीफ होता है, जिसमें लैमिनास या लीफ प्लेट की अगर हम बात करें तो वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स में अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम लीफलेट्स और पिन्नेई की बात करते हैं, ठीक है। वो मतलब वो एक्सिलरी बर्ड्स, दे नेवर बियर एक्सिलरी बर्ड्स इन देयर एग्स। तो जो वो कंपाउंड लीफ में जो लैमिना होता है, जो लीफ प्लेट्स होते हैं, वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। उनको लीफलेट्स और पिन्नेई की नाम से जाना जाता है। वो फर्दर दो तरह के होते हैं। अगर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है तो वो किस तरह से अरेंज है, पामेटली कंपाउंड लीव्स है तो वो किस तरह से पाम की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। सो अब हम इनके बारे में, पिन्नेटली और पामेटली के बारे में आगे स्टडी करते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ लीव्स होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, वो कॉमन एक्सिस, एक रेकिस करके कॉमन एक्सिस है यहाँ पे, इसको रेकिस बोला जाता है। यहाँ मिडरिप, जो लीफ की मिडरिप होती है उसको रेकिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जब नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पेयर्स की फॉर्म में है, नंबर ऑफ लीफलेट्स जब ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और बीच के रैकिस से जुड़े हुए होते हैं, तो ये होते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और इसको हम नाम देते हैं, ये किस किस में होते हैं, नीम और केशिया के केस में। और अगर हम बात करें, ये चार तरह के होते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। अगर हम बात करें यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट में अगर जो लीफलेट्स होते हैं, लीफ डिवीजन एक ही बार होती है और लीफलेट्स ऐसे पेयर्स की फॉर्म में अपोजिट साइड्स पे, बोथ साइड्स पे ऐसे डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं रैकिस से। ये केशिया फिस्टुला का केस आ गया हमारा। पहले हम जनरल पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स की बात कर रहे थे कि कॉमनली रैकिस से अरेंज्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, नंबर ऑफ लीफलेट्स, कई तरह के लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, मिड रिप से अटैच्ड होते हैं। यूनिपिन्नेट में ऐसे पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, होते हैं। बाइपिन्नेट में दो तरह के, ट्वाइस पिन्नेट कंपाउंड दो तरह के, जैसे इसमें फर्दर इसमें डिवीजन हो गई, देन इधर फर्दर डिवीजन हो गई। ट्राइपिन्नेट में एक ही उसमें रेकिस से अटैच्ड है, 1 2 3, थ्री टाइप्स ऑफ हो गई, ठीक है, 1 2 3 ऐसे अरेंज हो जाते हैं। डी कंपाउंड में कंपाउंड लीव्स जो होते हैं मोर देन थ्री पिन्नेट हो जाते हैं, उसको डी कंपाउंड बोलते हैं। तो यूनिपिन्नेट एक तरह की, मतलब लीव डिवीजन होती है, इसमें दो तरह की होगी, इसमें तीन तरह की हो गई ट्राई में, और डी कंपाउंड में मोर देन थ्री टाइप्स हो गई। यूनिपिन्नेट जो है वो अकेशिया फिस्टुला में पाया जाता है, बाइपिन्नेट जो अकेशिया माइमोसा में पाया जाता है, ट्राइपिन्नेट मोरिंगा में पाया जाता है, डी कंपाउंड कोरिएंडर में पाया जाता है, ठीक है। देन हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ आता है पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड में जो लीफलेट्स होते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स के, वो एक कॉमन पॉइंट टिप ऑफ पिटियोल पे अटैच्ड होते हैं। टिप ऑफ पिटियोल, पिटियोल हमने पढ़ा था ना, जो सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है लीफ का, पिटियोल होता है। सो यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे सारे के सारे लीफलेट्स अटैच्ड होते हैं और ये फिंगर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पाम 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 की जैसे हमारी हथेली होती है, उसकी जैसे फिंगर्स होती है, इस तरह से अरेंज्ड हो जाते हैं। सो पांच तरह के हमारे पास पामेटली कंपाउंड लीव्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है यूनिफोलिएट, जिसमें एक सिंगल लीफलेट पिटियोल से अटैच्ड है, ठीक है। बाइफोलिएट सेकेंड टाइप, जिसमें दो लीफलेट्स पिटियोल से, पिटियोल की टिप पे अटैच्ड होते हैं। ट्राइफोलिएट, थ्री लीव्स अटैच हो जाते हैं टिप, पिटियोल की टिप पे, ठीक है। क्वाड्रीफोलिएट, जिसमें चार लीव्स पिटियोल की टिप पे अटैच्ड हो जाते हैं। एंड मल्टीफोलिएट, व्हेन मोर देन 4 लीफलेट्स आर फाउंड अटैच्ड टू द पिटियोल, ठीक है। इसको मल्टीफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ भी कहा जाता है। यूनिफोलिएट जिसमें सिंगल लीफलेट अटैच होता है, बाइफोलिएट में दो होते हैं, ट्राइफोलिएट में तीन होते हैं, क्वाड्रीफोलिएट में चार होते हैं, मल्टीफोलिएट में मोर देन 4 होते हैं, ठीक है। और ये जो यूनिफोलिएट है हमारा लेमन या ऑरेंज में पाया जाता है, बाइफोलिएट बोहीमिया में पाया जाता है, ट्राइफोलिएट एगल में पाया जाता है, एगल मार्मिलोस ऑक्सैलिस में, ठीक है। क्वाड्रीफोलिएट जो है मार्सिलिया में पाया जाता है, मल्टीफोलिएट सिल्क कॉटन या बॉम्बेक्स में पाया जाता है। सो ये हो गया लीव्स की टाइप्स। हमने फर्स्ट पढ़ी सिंपल टाइप ऑफ लीव्स, सेकेंड हमने पढ़े कंपाउंड टाइप ऑफ लीव्स। कंपाउंड टाइप ऑफ लीव्स में दो तरह के फर्दर हो गए, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स या पामेटली कंपाउंड लीव्स। पिन्नेटली कंपाउंड जो मिडरिप से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, रेकिस बोला जाता है जिसको, पामेटली जो टिप ऑफ पिटियोल से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इनकी फर्दर क्लासिफाई भी किया गया है, उसको भी 4 पार्ट्स में किया गया, इसको 5 पार्ट्स में किया गया है। इनकी एग्जाम्पल्स हमने साथ साथ देख ली है। सो यू शुड नो ऑल अबाउट दीज टाइप्स ऑफ द लीव्स। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फाइलोटेक्सी।
सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्या आ गया, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का क्या मतलब हो गया कि लीव्स का अरेंजमेंट जो है वो स्टेम पे किस तरह का है। जो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच। तो ये यूजुअली 3 तरह की फाइलोटेक्सी देखी जाती है, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी, अपोजिट फाइलोटेक्सी एंड वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। तो ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी में क्या होता है कि एक सिंगल लीफ अराइज हो जाता है नोड से इन ऑल्टरनेट मैनर। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक सिंगल लीफ ही निकल रहा है हमारा हर नोड से, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है लीव्स का जो अरेंजमेंट है, वन इससे अपोजिट, देन ऑल्टरनेट, देन थर्ड इस साइड पे हो गया, फोर्थ इस साइड पे हो गया, ठीक है। ये किस में हो जाते हैं, ये सनफ्लावर, मैंगो या चाइना रोज या मस्टर्ड में पाए जाते हैं। अगर इस तरह का किसी में भी आप लीफ का अरेंजमेंट देखें तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी। अपोजिट में क्या होता है कि इसी से अपोजिटली प्रेजेंट होते हैं, दो लीव्स एक ही नोड पे अपोजिटली लाई करते हैं, ठीक है। ये ऑसिमम कैलोट्रोपिस में दिखा जाता है। वर्ल्ड में क्या हो जाता है कि एक ही नोड से अगर 2 से ज्यादा लीव्स प्रेजेंट हो जाते हैं, अराइज करते हैं, और वो वर्ल की फॉर्म ले लेते हैं, जैसे कि एक गुच्छा सा बन जाता है, चार का वर्ल हो गया, जैसे नीरियम, एल्स्टोनिया में मोर देन 2 लीव्स एक ही नोड से अराइज करते हैं। सो फाइलोटेक्सी में ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे अराइज लेटरली ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। अपोजिट में एक ही नोड से अपोजिटली लाई करते हैं। इन वर्ल्ड में एक ही पॉइंट से, एक ही नोड से मोर देन 2 लीव्स अराइज कर रहे हैं और वो वर्ल्ड बना रहे हैं। सो ये होगी हमारी फाइलोटेक्सी, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस पार्ट का, दैट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स। लीव्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में, ताकि उनकी कुछ फंक्शनिंग परफॉर्म हो सके, जैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग बर्ड से, ठीक है। या फिर वो इस तरह से कर लेते हैं ताकि उनके अंदर उसके ऊपर जो है प्लांट क्लाइंब कर सके, ठीक है। और या फिर वो अपने आप को इस तरह से कर लेते हैं कि उनका सरफेस एरिया कम हो जाए, जीरोफाइट्स के केस में कि ट्रांसपीरेशन कम हो सके, वाटर का लॉस कम हो सके। सो ये कुछ फंक्शनिंग्स लीव्स परफॉर्म करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को, ताकि वो इन सम फंक्शनिंग्स को परफॉर्म कर सके। सो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जो आती है दैट इज लीफ टेंड्रिल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। सो इसमें क्या होता है, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक रहती है, सो उनका जो लीफ है ना, वो लीफ अपना पूरा लीफ या कुछ अपना लीफ का कुछ पार्ट अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लेता है कि वो एक थिन सिलिंड्रिकल कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, जिसको हम टेंड्रिल का नाम दे देते हैं। जिस प्लांट की स्टेम्स वीक होती हैं, उनके लीफ अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं एक सेंसिटिव कॉइल्ड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ताकि उसमें क्या होता है कि प्लांट जो है वो क्लाइंब कर सके, कुछ सपोर्ट मिल सके उनको। जैसे कि पी के केस में वाइल्ड पी हो गया या स्वीट पी हो गया, जो हम एडिबल पी खाते हैं, पाइसम सटाइवम, या दूसरी वेराइटी वाइल्ड पी हो गया, लथाइरस अफाका, इनके केसेस में ऐसा पाया जाता है। देन सेकेंड टाइप ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन क्या होती है, स्पाइन्स के केस में। जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं अपंशिया में, उसमें पूरा का पूरा लीफ अपने आप को एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, जैसे स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में बना मॉडिफाई कर लेता है, ताकि उसमें ट्रांसपीरेशन कम हो पाए, वाटर का लॉस कम हो पाए, ठीक है। तो कुछ पार्ट लीव्स का कुछ समटाइम्स कोई पार्ट ही कर पाते हैं, पूरा लीफ नहीं अपना ऐसा कर पाते। तो उसमें क्या होता है, स्टिप्यूल्स मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन्स में, ताकि ग्रेजिंग एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सो ये लीव्स की स्पाइन्स की एग्जांपल्स हो गई। सो ये किसमें देखी जाती है, जिजिफस और अकेशिया में। इसमें कुछ पार्ट अपने आप को मॉडिफाई करता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो वो जिजिफस में देखा जाता है। जिसमें पूरा लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, वो पंचा में देखा जाता है, ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो सके। देन लीफ स्केल्स, थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन आ जाती है, स्केल्स। तो लीव्स जो होते हैं बहुत थिन, ड्राई और फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन और पेपर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके एक्सिलरी बर्ड को, ठीक है। ये किस में देखी जाती है, फाइकस में, टैमरिक्स में और रस्कस में। इसमें लीव्स बहुत ही थिन होते हैं और एक मेम्ब्रेन या पेपर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उनका, ताकि वो एक्सिलरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सो स्पाइन्स की फॉर्म में देख सकते हैं। देन फोर्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जो आती है वो है लीफ पिक्चर की फॉर्म में अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, निपेंथिस के केस में
कि इसमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, जो निपेंथिस और डाइस्काइडिया में देखा जाता है। देन ब्लैडर, लीफ ब्लैडर, कुछ ब्लैडर टाइप स्ट्रक्चर्स में अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं लीव्स, इसके नाम से सजेस्ट होता है, इसकी एग्जांपल आ जाती है अर्टिकुलेरिया या ब्लैडर वोट, ठीक है। देन लीफ हुक्स, कुछ लीव्स जो होते हैं टर्मिनल लीफलेट्स जो उसके फर्दर होते हैं वो अपने आप को कर्व्ड हुक्स में मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि प्लांट्स जो हैं वो क्लाइंबिंग में उनको हेल्प हो सके, जैसे बाइगोनिया के केस में। सो कुछ इसमें टर्मिनल लीफलेट्स अपनी हुक, कर्व्ड हुक्स की फॉर्म में अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि क्लाइंबिंग, प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प हो सके, जैसे बाइगोनिया अंग्विस केटाई के केस में होता है। कैट स्नेल बोलते हैं इसको, कि इसका जो दिखने का, इसके लीव्स जो है इस तरह से दिखते हैं जैसे वो कैट्स के नेल होते हैं, तो उसका कॉमन नेम कैट्स नेल भी बोला जाता है इसको। देन फाइलोड, फाइलोड एक अलग तरह की मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या होता है कि पिट्यूल जो होती है उसकी वो फ्लैट ग्रीन और लीफ लाइक हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, ग्रीन कलर की होती है और लीफ लाइक हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का काम करती है। कौन सा पार्ट? पिटियोल, लीफ का पिटियोल का जो पार्ट है वो फ्लैट ग्रीन और लीफ लाइक हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। किसमें देखा गया है? अकेशिया ऑरिक्यूलेरिस में, ठीक है। So this is all about your modifications of the leaves. So this covers your part 3 of this chapter. So we have done, till now we have done roots, stems and leaves. So हमने तीनों के structures 3 parts में कर लिए हैं। इसमें हमने इनकी further morphology, external features, characteristic points, इनकी फर्दर टाइप्स, इनके अंदर जितने पार्ट्स होते हैं और इनकी फंक्शनिंग और एज वेल एज इनकी मॉडिफिकेशन, हमने तीनों पार्ट्स की अभी तक तीनों पार्ट्स की वीडियोस में कवर कर लिए हैं। सो आई होप यू गाइज आर लाइक understanding what I am going to treat, what I am trying to teach you. So if you still have any questions, any doubts, any suggestions, so kindly comment me in the comment box, so I'll get back to you as soon as possible. And if you like my video, so please press the like button and share this video among your friends, and kindly press the bell icon to subscribe my channel if you're new to this. So with this topic I have covered part 3. Now in the part 4th video of this particular chapter only, we'll be covering the morphology of the flowering plants. Under this part we'll be doing the inflorescence. So हम अब next part जो करने वाले हैं, हम inflorescence पे आ रहे हैं, फिर हम इसके reproductive parts पे आएंगे। अभी तक हम vegetative part study कर रहे थे, अब हम inflorescence पे पहुंच गए, अब हम reproductive parts की तरफ जा रहे हैं। So हम इसमें inflorescence में हम इसकी introduction के बारे में study करेंगे, उसकी significance बताएंगे, उसकी टाइप्स बताएंगे और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। So thank you so much. So see you in the next video. Bye bye. Take care.